Hello everyone. आप लोग अपने माइक्स प्लीज। चलिए जी, क्वेश्चन ये है, अभी आज हम जो हमने अभी तक फार्मूलाज करे हैं कुछ उस पे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कुछ नई चीजें ऐड करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 into sin 15 डिग्री। सो प्लीज सॉल्व इट। ओके, बहुत सिंपल सा है। देखो साइन ए साइन बी लिखा हुआ है ना, दिस इज साइन ए एंड साइन बी। और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है, टू साइन ए साइन बी होता है ना। अगर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है तो वी कैन मेक इट टू टू साइन ए साइन बी। तो टू साइन 75 एंड साइन 15 डिग्री cos a minus b और cos a plus b, सॉरी माइनस cos a plus b। तो cos a माइनस b यानी कि 75 माइनस 15 माइनस cos 75 plus 15. So this is your formula. So this becomes half of cos 60 degree minus cos 90 degree. Cos 90 is 0, cos 60 is 1 by 2. So your answer is 1 by 4. अच्छा, अब एक चीज बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने किया आप भी उसी मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, यू कैन हैव सम अदर मेथड, आप उससे भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी वे से करें। इट डिपेंड्स उस वक्त आपके दिमाग में क्या चीज आ गई, कैसे आपने सॉल्व कर लिया। एज लॉन्ग एज यू आर अप्लाइंग द राइट फॉर्मूलाज, आंसर विल कम करेक्ट। तो चलिए अब ये बताइए, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू √3/8, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप बस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। लेट्स सी अगर आपका आंसर √3/8 आता है कि नहीं आता है। करिए जरा इसे सॉल्व। ऑलराइट, चले देखते हैं, एलएचएस को लेके चलते हैं। अच्छा, अगेन साइन ए साइन बी और साइन सी टाइप की चीज दे रखी है। तो साइन ए साइन बी का हमको मालूम है, तो साइन ए साइन बी बनाने के लिए इसको फिर हम एक काम करते हैं, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ साइन 20 साइन 40। और एक काम करते हैं, क्योंकि साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है तो इस साइन 80 को थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं। तो अब ये टू साइन ए साइन बी बिल्कुल एग्जैक्टली अभी जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया वो ही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो टू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दैट मीन्स कॉस ऑफ ए, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो 40 माइनस 20 और माइनस कॉस 20 प्लस 40, ये हमारे पास आ गया और ये हो गया साइन 80। तो हाफ ऑफ cos 20 minus cos 60 into sin 80, cos of 20 into sin of 80 minus cos 60 1 by 2, और एक 1 by 2 यहां है तो ये 1 by 4, ये एक ऐसे बना लेते हैं, और 1 by 4 sin 80। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब ये cos A साइन बी टाइप की चीज आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी को फिर से टू साइन ए कॉस बी बनाते हैं। तो 1/4 और ये हो जाएगा 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस 1/4 साइन 80। तो 1/4 2 साइन ए कॉस बी, यानी के साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी।
तो साइन ऑफ 100 प्लस साइन ऑफ 60 माइनस 1/4 साइन 80। अच्छा, साइन 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 80। ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और ये हो गया साइन 180 माइनस 80 और ये हो गया 1/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/4 साइन 80। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया 1/4 साइन 80 प्लस √3/8 माइनस 1/4 साइन 80। ये दोनों कैंसिल एंड योर आंसर इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, क्वेश्चन इज find the value of cos 55 degree plus cos 65 degree plus cos 175 डिग्री। जरा ट्राई करिए इसको। चलिए, ये आपके पास cos 55 और cos 65 का सम दे रखा है। अभी आपने लास्ट लेक्चर में हमने C एंड D फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है, C एंड D फॉर्मूलाज किए थे हमने। तो उस C एंड D फॉर्मूला में था cos ऑफ C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। अब आप समझ लीजिए कि C यहाँ पे 55 है, ऐसे सोच लें आप, C 55 है और D जो है आपका 65 है। जस्ट अ मिनट। तो cos ऑफ 55 प्लस 65/2 और 2 और आएगा इंटू cos ऑफ 55 माइनस 65/2 और ये तो है ही cos 175 डिग्री। तो ये हो गया आपका 55 120/2, तो ये हो गया cos ऑफ 60 डिग्री और इंटू cos ऑफ 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 175। cos 60 इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 5 डिग्री। अच्छा, cos 5 और 175 इन दोनों का एंगल का सम कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं, cos ऑफ 175 को लिख सकता हूं मैं 180 माइनस 5 डिग्री। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया cos ऑफ 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ cos थीटा। तो इंस्टेड ऑफ दिस प्लस, अब यहां पे आ गया आपके पास माइनस ऑफ cos 5 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन ये है 2 cos π/13 प्लस इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू 0। ऐसा आपको प्रूव करना है। ट्राई करिए जी सब। देखिए, ये लिखा हुआ है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B होता है आपका 2 cos A cos B इज इक्वल टू होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसको लगा देते हैं, जहां पे A आप मान लीजिए आपका π/13 है और B जो है आपका 9π/13 है। तो फॉर्मूला लगाया तो आपके पास आ गया cos ऑफ π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos ऑफ π/13 माइनस 9π/13, और ये बाकी के दो को अभी हम छेड़ ही नहीं रहे, तो इनको बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिख दिया हमने 3π/13
प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। अब 10 पाई बाई 13 हो गया, यहां से कॉस ऑफ 10 पाई बाई। सर ये 2 इसका कहाँ गया? 2 कोस है कोस बी। बेटा फॉर्मूला है ना 2 कॉस ए कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ओके सर, ओके सर। ऊपर फॉर्मूला लिखा है बच्चे, इसीलिए तो अब तो ध्यान दो यार। ठीक है, और ये हो गया आपका कॉस ऑफ 8 पाई बाई 13 आ जाएगा माइनस का, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो मैं सीधे ही लिख रहा हूं कॉस ऑफ 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जैसे ही इस तरह की चीजें हैं, आप सबसे पहले आपको क्या सोचना चाहिए, कहीं सप्लीमेंट्री एंगल तो नहीं बन रहे। तो बन रहे हैं, देखो 10 पाई बाई 13 और 3 पाई बाई 13। ठीक है, 10 पाई और बाई 13 और 3 पाई बाई 13 इज पाई, और ऐसे ही 8 पाई और बाई 13 और 5 पाई 13 ये भी पाई दे रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दे। पाई माइनस 3 पाई बाई 13 हो जाएगा ये, और इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो कॉस ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 13 हो जाएगा, और ये दोनों को फिर से चेंज नहीं किया हमने, प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। तो cos of pi minus theta is minus cos theta, तो this will be cos minus cos 3 pi by 13, ये बन जाएगा minus cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। यही आपको प्रूव करना था। अब कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लें। ऑलराइट, अल्फा दिया हुआ है आपको पाई बाई 19, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 16 प्लस अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। सीधे सीधे दिख रहा है कि C माइनस डी और C प्लस डी फॉर्मूले वाले अप्लाई होने वाले हैं, तो जरा करिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है आंसर। चलिए शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन C माइनस साइन डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन C प्लस साइन डी। इसके फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, तो ये क्या होगा 2 साइन C माइनस, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, 23 अल्फा माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 23 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन, सॉरी ये कॉस अल्फा होगा आपका, और ये होगा 2 साइन 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा बाई 2। अब ये हो गया आपका 2 साइन 23 माइनस 22 11, ओके साइन 23 आई थिंक, तो ये हो गया आपके पास 2 साइन 10 अल्फा इंटू कॉस ऑफ 13 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन 10 अल्फा कॉस ऑफ 6 अल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास आ गया कॉस ऑफ 13 अल्फा ओवर कॉस ऑफ 6 अल्फा। अल्फा दे रखा है आपको पाई बाई 19,
तो अल्फा रख देते हैं cos ऑफ 13 पाई बाई 19 और cos ऑफ 6 पाई बाई 19। अब देखिए ये 13 पाई बाई 19 और 6 पाई बाई 19 अगेन सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो इसको हम फटाफट कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos ऑफ 6 पाई बाई 19। सप्लीमेंट्री एंगल है, आप करके देख सकते हैं बड़े आराम से। तो cos ऑफ 6 पाई बाई 19 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया -1। क्वेश्चन है इफ sin 1 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 1 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री and this whole thing is equal to tan theta where theta is an angle in third quadrant. So what is theta? करिए जरा एक बार ट्राई। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये 1 डिग्री प्लस 7 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री और दोनों मिलके कितना है 8 डिग्री। ठीक है भाई, तो 1 वाली टर्म और 7 वाली टर्म को इकट्ठे यूज करते हैं और इसको अलग से यूज करेंगे। तो पहले इन दोनों में अगर मैंने c प्लस डी फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, तो 2 साइन 1 डिग्री प्लस 7 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 1 डिग्री माइनस 7 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और इन दोनों में लगाया तो 2 साइन 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 3 डिग्री माइनस 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूले यहां पे भी लगाए cos 1 और cos 7, तो cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos 1 प्लस 7 बाई 2 1 डिग्री 7 डिग्री बाई 2 और cos 1 डिग्री माइनस 7 डिग्री बाई 2 और प्लस 2 cos 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3 डिग्री माइनस 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा 2 साइन 4 डिग्री और ये cos ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस 3 डिग्री, वो जो कि cos ऑफ 3 डिग्री हो जाएगा। तो cos ऑफ 3 डिग्री प्लस 2 साइन 4 डिग्री cos ऑफ 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 4 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस 2 cos 4 डिग्री cos ऑफ 1 डिग्री। 2 साइन 4 डिग्री कॉमन आ रहा है तो cos ऑफ 3 डिग्री प्लस cos ऑफ 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 4 डिग्री कॉमन आया cos ऑफ 3 डिग्री प्लस cos ऑफ 1 डिग्री, ये पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ गया 10 ऑफ 4 डिग्री। अच्छा इसने कहा है ये tan थीटा है वेयर थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री तो हुआ, बट इन फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो जाएगा 180 प्लस 4 डिग्री
यानी कि आपका आंसर आ गया 184 डिग्री, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है। इज इट क्लियर?